इंग्लैंड का पकड़ के घंटा बजा दिया इंडिया ने। चौथा टेस्ट मैच इंडिया जीत चुका है और इंडिया इसी के साथ साथ टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली है। जनाब, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड चौथा टेस्ट मैच जो कि खत्म हो चुका है और इंडिया की टीम ने इंग्लैंड को बुरी तरह से शिकस्त दे दी है। इंडिया ने शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की है। इंग्लैंड ने कमबैक किया कल की निस्बत। कल तो बहुत बुरा का हाल हुआ था, लेकिन आज शानदार किस्म की बॉलिंग की। शुएब बशीर हो जाए, हार्टली हो जाए, बाकी बॉलर हो जाए, मुकाबले को फंसाया। ये कैरेक्टर बनता जा रहा है हिंदुस्तान का कि दे कमिंग बैक वेरी हार्ड, दे कम बैक वेरी हार्ड। ये टीमें बनती हैं, ये टीमें बनाई जाती हैं, ये टीमों में जो बिलीफ सिस्टम जो आ जाता है ना जी, ये जो बिलीफ सिस्टम प्रिवेल कर जाता है टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर। इंडिया के युवा खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की बचा के रख दिया यार। नो कोहली, नो शेरशाह, नो केएल राहुल, नो जसप्रीत बुमराह, उसके बावजूद ठुकाई कर दी है सही तरह से इंग्लैंड की यार। दुर्ब जुरेल, रिमेंबर द नेम, क्या खिलाड़ी है यार, प्रेशर सिचुएशन का मास्टर है यार। एक टाइम ऐसा था कि लग रहा था कि शायद इंग्लैंड की टीम इस मैच में वापसी कर ले, लेकिन नहीं। शुभमन गिल और ध्रुव जुरेल ने क्या कमाल की और लाजवाब किस्म की बैटिंग की है कि बिल्कुल इंग्लैंड के जो बॉलर्स है ना, उन्हें बेबस करके रख दिया। और 72 रन की जो पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के दरमियान, उसके बाद इंग्लैंड के हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा। क्या ये वो टेस्ट सीरीज है, मुझे लगता है जिसकी बहुत ज्यादा बात भी की जा रही थी। ये वो टेस्ट सीरीज है जिसमें पाकिस्तानी कुछ घंटों ने बोला था कि बैस बॉल इंडिया को एक्सपोज करेगा, बैस बॉल इंडिया को हराएगा, बैस बॉल ये करेगा, बैस बॉल वो करेगा। जबकि इवन के इंग्लैंड वाले भी इस कोशिश के साथ आए थे, ये उम्मीद लेके आए थे कि हम इंडिया में बैस बॉल को सक्सेसफुल करेंगे, हम इंडिया में बैस बॉल को जो है वो कामयाब करेंगे और हम इंडिया में बैस बॉल को कामयाब करके हम इंडिया में टेस्ट सीरीज जीत कर जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। हुआ तो घंटा बजा, हुआ तो छनकना बजा इंग्लैंड का, हुआ तो इंग्लैंड के साथ वो हुआ जो इंग्लैंड के साथ कोई भी नहीं कर पाया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को बैस बॉल के साथ 3-0 मारा। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड में जाके डोमिनेट किया बैस बॉल में। इंग्लैंड ने एशेज में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डोमिनेट किया बैस बॉल में। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट डोमिनेट किया बैस बॉल में। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट किया डोमिनेट बैस बॉल में। लेकिन इंग्लैंड एक टीम के आगे आके अपनी टांगे खोल गए। इंग्लैंड ने एक टीम के आगे आके अपनी हार मानी और उस टीम का नाम है इंडिया। इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को बजा दिया। इंडिया ने पकड़ के इंग्लैंड को कम से कम यह बता दिया कि बेटा आपके बस की बात नहीं है हमें हमारे घर में हराना। बेसबॉल बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुई इन टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोगों ने देखा, और जिस तरह से इंडिया का एक से बढ़कर एक नया टैलेंट उभर कर आया वो भी लाजवाब था। आपको कैसी लगी सीरीज देखकर, मतलब पहले टेस्ट मैच से लेकर अभी तक? अगर थ्रू आउट द सीरीज की बात करें ना, बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज जा रही थी। काफी अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे थे दोनों टीम्स की तरफ से। देखें, पहले मैच में इंडिया हार गया, दूसरे मैच में इंडिया ने बड़ा अच्छा कमबैक किया, तीसरे मैच काफी इंटरेस्टिंग गया। दोनों टीम्स कमबैक कर दी आ रही थी। पहले दिन इंडिया ने किया, दूसरे दिन इंग्लैंड ने आके कर लिया, लेकिन तीसरे दिन लग रहा था काफी नेक टू नेक मैच होने जा रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन आके इंडिया ने वन साइडेड मैच करके रख दिया और चौथे दिन आके उन्होंने खत्म कर दिया। देखिए, अगर बात करें काफी अच्छी, मतलब बताया गया कि सीरीज जीतनी हो तो ऐसे जीतते हैं। जी, सीरीज जीतनी हो तो ऐसे जीतती है जैसे उन्होंने जीत के दिखा दिया। आप खुद सोचें कि 85 के ऊपर पहली विकेट गिरती है और उसके बाद कैसे एकदम से इंडिया की लाइन लगती है। फिर जो शुभमन गिल का मैच के अंदर रोल था वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। शुभमन गिल की तारीफ बनती है और इंडिया ने ये वाला टेस्ट मैच जीत लिया। खाली टेस्ट मैच नहीं जीता, इंडिया ने इसी के साथ साथ आज सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। 3-1 से इंडिया लीड कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि इंडिया अगला मैच भी जीत के 4-1 से इनको नील मार देगा। टर्निंग ट्रैक है, स्पिनर ट्रैक है, अपनी गेम के अगेंस्ट खेलना पड़ रहा है। हार्ड हिटिंग करते हैं, छक्के लगाता है, तेज खेलने वाला स्ट्राइकर है यार। मतलब इंडिया के नौजवानों को आप जितनी मुश्किल से मुश्किल में डालो वो उससे अच्छे से अच्छा बाहर निकल के आ रहे हैं यार। छक्के मारने वाले खिलाड़ी को रोकना पड़ रहा है, वो डिफेंस अच्छा कर रहा है। पेसर को अच्छा खेलने वाले गिल को स्पिनर को खेलना पड़ रहा है, वो अच्छा खेल रहा है। कमाल ही है यार, क्या कमाल का दिन रहा। लग रहा था आराम से इंडिया चेस कर लेगा जिस तरह का कल स्टार्ट किया, बट नहीं, ट्रबल हुई। बट क्या बारी खेली है, क्या कमाल की जो दोनों ने बैटिंग की है और इंडिया को ये मैच जो 5 विकेट से जो जितवा दिया है। और लाजवाब, इंग्लैंड की इतनी बड़ी बेइज्जती इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी है। इस तरह से इंग्लैंड की टीम को जलील होते हुए इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा है कि आप जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करके जाए और सीरीज में जो है आप 3-1 से पीछे हो। 4 मैचेस हुए हैं, 3 के 3 इंडिया ने जीते हैं और एक पहला मैच इंग्लैंड की टीम टोटल जो जीत पाई है। आपको मैच का पता लग ही गया होगा, हिंदुस्तान बामुकाबला इंग्लिस्तान। जब हिंदुस्तान पहले टेस्ट मैच हारा था तो आप लोगों ने फिर बड़ी लान तान की थी और मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हिंदुस्तान इनको बड़ा तगड़ा किस्म का फैंटा लगाएगा और उन्होंने लगा दिया है। जयसवाल और रोहित शर्मा तो रन किए, फिर शुभमन गिल ने जो इंपॉर्टेंट जोड़ल
ध्रुव जोरल का इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस जो उसने 90 किया, फिर इस मैच में जो यूजफुल उसने रन किए हैं, और शुभमन गिल की जो परफॉर्मेंस रही है, मैं समझता हूं कि सारा का सारा क्रेडिट इन दोनों को जाएगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप लगी थी, क्योंकि 120 में 5 आउट उसके बाद जो रन आए ना, वो इन्हीं की बदौलत है। इन्होंने बड़ा अच्छा कमबैक करवाया इंडिया का। अब इस टेस्ट मैच की बात करें तो इंडिया ने 3-1 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। मुबारकबाद हो, यही इंग्लैंड की टीम हमें अपने घर के अंदर 3-0 से हरा के गई थी। 3-0 से अब हम हारे थे। तो क्या डिफरेंस क्या आता है? डिफरेंस यही आता है कि हमने बनाई फ्लैट विकेट्स के ऊपर हमें डोमिनेट करना चाहिए था, सामने वाली टीम ने डोमिनेट किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास बॉलर ही नहीं थे, हमारे पास ऐसे आउट क्लास बॉलर नहीं थे। हमारे पास अश्विन नहीं था, हमारे पास जडेजा नहीं था, हमारे पास कुलदीप यादव नहीं था, हमारे पास अक्षर पटेल नहीं था, हमारे पास बुमराह नहीं था, हमारे पास सिराज नहीं था। हमारे पास इन जैसे बॉलर नहीं थे। अगर हमारे पास इन जैसे 3 भी बॉलर होते तो हम डोमिनेट करते। क्यों? क्योंकि आप देखिए पाकिस्तान का पिछले सईद अजमल, अफरीदी और हफीज के बाद से हमें कोई स्पिनर मिला ही नहीं है। 17th कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज इंडिया जीता है अपने होम में, मतलब 17th टेस्ट सीरीज कंसेक्यूटिव इंडिया अपने घर में जीता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। पकड़ के बजा दिया उन्होंने आज, यकीन करो छनकना बजा दिया इंग्लैंड का। बहन का स्ट्रोक आप निकलना बाहर, अब बहन का स्ट्रोक्स बाहर निकल, बहन के स्ट्रोक्स आप बाहर निकलना। आप बता कि क्यों पहले गए हो आप? तो ये बहन का स्ट्रोक याद है तीसरे टेस्ट मैच के अंदर पे क्या कह रहा था? ये बहन का स्ट्रोक कह रहा था कि हम टेस्ट सीरीज अभी भी जीत सकते हैं, हम टेस्ट सीरीज अभी भी जीत सकते हैं। निकलना सोनू पीली चपल बाहर, अब निकल बाहर। घंटा बजा दिया पकड़ के इंडिया ने, निकलो बाहर। वो पाकिस्तानी घंटे जो कह रहे थे कि जी इंडिया तो चौथा टेस्ट मैच हारेगा क्योंकि इंग्लैंड तो डोमिनेट कर रहा है, ये बेटा इंडिया का फिर डोमिनेट देखा, उन्होंने पकड़ के आपका बाजा बजा दिया, उन्होंने पकड़ के आपका बाजा बजा दिया। उन्होंने आपको मतलब ये बता दिया ना कि हमारे घर में आके आपकी औकात क्या बनती है। हम तो वो इंडिया है जो ऑस्ट्रेलिया में 36 साल आउट के बाद जाके उनको पेल आए थे। हम वो इंडिया वाले हैं जो ऑस्ट्रेलिया में 36 साल आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पेल दिया था हमने, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पेल दिया था। और आप किस खेत की मूली हो? आप कौन हो? मुझे इस बात का आंसर करो। आप किस खेत की मूली हो? निकलना सोनू पीली चप्पल बाहर, अब घंटे के फैंस बाहर निकल। क्योंकि इसी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को बेस बॉल के अकॉर्डिंग 3-0 मारा था, और एक दिन टेस्ट मैच के एक दिन में 600 भी मारा था, जिसमें पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का, पाकिस्तान की क्रिकेट का चिट्टा किट्ठा पिट्ठा शिट्टा सब कुछ खोल दिया था।